हवाओं से पूछो कि मौसम मिलन का कब आएगा और कब तक हमें यूं ही तड़पाएगा। अरे मेरे परदेसी पिया कब आएगा क्या पता, क्या पता। राजू भैया आप बहुत अच्छा गाते हैं। बहुत बढ़िया भाई साहब। अब देखिएगा मैं अपनी तरफ से गीत दे रहा हूं आपको, एक बहुत प्यारा सा गीत दे रहा हूं। आप बार बार एक बात कहते हैं, ये महान कलाकार हैं, ये बड़ी पार्टी है। मैं निवेदन कर रहा हूँ इस मंच के माध्यम से राजू भाई, न तो हम महान कलाकार हैं, न बड़े कलाकार हैं, न बड़ी पार्टी है। वो बात अलग है, भगवान के गुणानुवाद हम भी गाते हैं, तुम भी गाते हो, लेकिन ये सत्य है जो अपने आप को बड़ा कलाकार समझता है, मैं उस कलाकार को कुछ नहीं समझता हूँ। और जो अपने आप को एक सरल कलाकार समझता है, मैं उस कलाकार को हमेशा नमन करता हूँ, क्योंकि सरलता ही कलाकार की पहचान है। क्योंकि हमारे वेद पुराण ये बता गए हैं, विद्या विनयम ददाति विद्या, अगर विनय है तो विद्या सफल है, और अगर तुम्हारे अंदर विनय का भाव नहीं है, अपने आप में कलाकार बने फिर रहे हैं। कई कलाकार तो ऐसे हैं कि सारे गधा पानी पी जा, ये उनकी सरगम है। उनके कुल में भी कभी कोई संगीत नहीं रहा होगा, वो क्या जाने कि सारे गामा पाधानी क्या होता है, होता क्या सारे गधा पानी पी जा। लेकिन वो बड़े कलाकार केवल तुच्छ है मेरी नजर में, आप मेरी नजर में सब कुछ हैं, गधे वाले तुच्छ नहीं, आप सब कुछ हैं। इसलिए मैं नमन करता हूं ऐसी पार्टी को जो आज हमारा साथ दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनेगा एक बार क्या हुआ, एक जोड़ी है तोता और तोती की, वो दोनों जनक वाटिका में, पुष्प वाटिका में भगवान राम की राम कथा कह रहे थे। सखियों ने देखा कि ये राम कथा कह रहे हैं, दोनों को पकड़ लिया और सीता जी के पास ले गए। और जब सीता जी के पास ले गए, सीता जी ने कहा कि हाँ भाई अब सुनाओ राम कथा, हमें सुननी है। देखिए वो दोनों क्या कह रहे हैं, सुनिए सुनिए। जोड़ा तो सबका जोड़ा जोड़ा है। लेकिन उन दोनों पक्षियों ने कहा कि मैया मैं आगे की कथा नहीं सुना सकता, क्योंकि अभी तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है। अगर हम पहले से बता देंगे कि विवाह के बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, तो तुम्हारे जीवन का आनंद नहीं रहेगा। इसलिए कुछ बातों को राज रहने दो, इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। लेकिन सीता ने हट कर ली कि नहीं मुझे राम कथा सुननी है। तो देखिए उनका जोड़ा बिछोड़ रहे हैं, सुनेगा हुआ सुनिए। जोड़ा तो विधाता ने ये सबका जोड़ा है।
मैया हे सीता हमारा जोड़ा मत बिछोड़ो वरना एक दूसरे से दूर, एक दूसरे से ना दूर करो और दूर ना आंखों का नूर करो। तो सिया बिन जिया से ही जाएगा अब ना जिया, ओ सिया जिया बिन जिया से भी जाएगा अब ना जिया, ओ सिया रोए ये रोए सजनी सजना दो सिया। तोती रोने लगी क्योंकि तोती सजनी है और तोता सजना है। क्या बात? अरे रोए सजनी सजना दो सिया और मैं इनकी बन्नी मेरा बना दो सिया। माता बहनें जानती होंगी कि बन्नी बनना किसको कहते हैं। ये शादी में गाए जाते हैं बन्नी और बन्ना। ये पति पत्नी का जोड़ा होता है। पति पत्नी का जोड़ा होता है। बन्नी होती है वो पत्नी होती है और जो बन्ना होता है, जो बना होता है वो दूल्हा होता है। दुल्हन और दूल्हा। सुनिएगा इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए भैया क्योंकि ये लाइन पूरे गीत में चलेगी। रोए सजनी सजना दो सिया, रोए सजनी सजना दो सिया, मैं इनकी बन्नी मेरा बना दो सिया, इनकी बन्नी मेरा बना दो सिया, इनकी बन्नी मेरा बना दो सिया, बना दो सिया। समझना। आदरणीय हमारे दादा माननीय सम्मानीय परमादरणीय राम नरेश दरोगा जी, इनकी तरफ से पुनः 51 रुपए का आशीर्वाद आया है। जय हो। मैं दादा को नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सुनेगा हुआ क्या? क्या हुआ? रामायण की कथा आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद जब सीता का हरण हो गया, हरण होने के बाद देखिए जब मंदोदरी को पता चला कि मेरे स्वामी जानकी का हरण कर लाए हैं तो मंदोदरी कहने लगी सीता से, सुनिएगा प्रार्थना कर रही है। क्या बात? जानकी जान है जान जानकी, जानकी पति से है कल्याण जान के, कल्याण जान के, कल्याण जान के, जानकी पति से है ये कल्याण जानकी। क्या बात बेटे? जियो। तो हे जानकी मेरे पति ने तेरा हरण किया है, मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ। मंदोदरी हाथ जोड़ के कहने लगी कि मैं तेरा सत्कार कैसे करूं, अरे मैं तेरा सत्कार कैसे करूं, और दुख हारणी का दुख कैसे हरूं, मैं तेरा सत्कार कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तेरे दुख कैसे दूर करूं जबकि तू पूरी दुनिया के दुख हरण करने वाली है। तो मैं तेरा सत्कार अरे कैसे करूं, और दुख हारणी का दुख कैसे हरूं। सिया मेरे पिया ने किया काम दुष्कर किया, ओ सिया सिया मेरे पिया ने किया काम दुष्कर किया, ये सब गलत किया है उसने, लेकिन ये मेरी विनती है जानकी तुझसे, सुनिए। सुन। आशीष अपना, आशीष अपना हमें दो सिया,
सिया, क्योंकि ये हरण में गलती मेरी ना बना दो सिया। पहले बना दो सिया, मेरा पति दे दो मुझे। अब इस लाइन का अर्थ बदल गया कि हरण में गलती मेरी ना बना दो सिया। मेरा जो पति है रावण, वो दोषिया है। क्या बात? उसकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। क्या बात? तो आशीष अपना, आशीष हमको अपना दो सिया। शरण में गलती मेरी ना बना दो सिया। शरण में गलती मेरी ना बना दो सिया। शरण में गलती मेरी ना बना दो सिया। वाह बेटे वाह, बना दो सिया, बना दो सिया। 101 रुपए का आशीर्वाद सतपाल ड्राइवर साहब की तरफ से आया है। भैया आशीर्वाद चाहेंगे सतपाल भैया। माता रानी हमेशा कल्याण करे तथा भंडार भरे। जय हो, जय हो। और ये हमारे जो फौजी भाई हैं राजपाल भैया, इनका विशेष स्नेह हम लोगों को मिलता है। और इन्होंने जो कहा उस बात को हमने स्वीकार कर लिया। इनकी तरफ से अनंत आशीर्वाद, 101 रुपए का आशीर्वाद, और एक ये माला और एक दवा भी मुझे मिली है इनकी तरफ से। और हमारे भैया की तरफ से, फौजी भैया की तरफ से। और वो दवा कोई साधारण दवा नहीं है, वो दवा नवजात शिशुओं के लिए जो ये सर्दी आती है उसके लिए बहुत फायदेमंद होती है। जय हो। इसलिए माता रानी आपका हमेशा कल्याण करे तथा भंडार भरे। हालांकि आज समय ऐसा है कि हम आपको हंसा नहीं पा रहे हैं। जिस मूड से आए थे वो मूड पूरा नहीं हुआ। हाँ भैया, हमारे नैम सिंह जी, वही तो मैं कह रहा हूँ, फौजी भैया का नाम नैम सिंह भैया हमारे। और इन्होंने जिस नाम के साथ मुझे दिया है नैम सिंह, चिंता मत करो, हम भी नेम के साथ ही उसको यूज करेंगे। ये है, बिना नेम के यूज नहीं करेंगे। जय हो। तो आशीष हमको बना दो सिया। अरे हरण में गलती मेरी ना बना दो सिया। हरण में गलती मेरी ना बना दो सिया। हरण में गलती मेरी ना बना दो सिया। देखिए हुआ क्या, एक बार रावण को मार के भगवान राम अयोध्या आ गए। अयोध्या में कुछ दिन रहने के बाद अचानक जिस माता कैकेयी ने वनवास मांगा था राम जी के कहने से, उसी माता कैकेयी को एक बात याद आ गई। माता कैकेयी अपनी पुत्र वधू सीता को बुलाती है। सीता से कहती हैं, हे सीते, मैंने कुछ सुना है। क्या बेटे? सीता ने कहा, मैया क्या सुना है? क्या सुना है? देखिए कहने लगी माता कैकेयी कि सुनो बेटा, मैंने सुना क्या है। सुनिए। कि जिस पापी सीधा कर लो बेटा। मनीष भैया, एक झलक मैं इस क्षेत्र की आपको दिखा रहा हूँ कि दशरथ के लाल लाल माला है 10 भाल, राम जी के जैसा वो चरित्र होना चाहिए। दशरथ के लाल लाल माला है 10 भाल, राम जी के जैसा चरित्र होना चाहिए। अरे सीता है गीता सी पावन पुनीता सी, सीता के जैसा पवित्र होना चाहिए। सीता के जैसा पवित्र होना चाहिए। सीता के जैसा पवित्र होना चाहिए। मित्रता सुदामा की मनसुख श्री रामा की, मित्रता सुदामा से मनसुख श्री रामा से, और श्री कृष्ण के जैसा मित्र होना चाहिए। श्री कृष्ण के जैसा मित्र होना चाहिए। श्री कृष्ण के जैसा मित्र होना चाहिए।
परिवार तारने को आए प्रभु मारने को, रावण के जैसा भी भक्त होना चाहिए, रावण के जैसा भी भक्त होना चाहिए, रावण के जैसा भी भक्त होना चाहिए। सूरवीर गए हार ऐसा सुना चमत्कार, सूरवीर गए हार ऐसा सुना चमत्कार, हृदय में बाबा का चित्र होना चाहिए, हृदय में बाबा का चित्र होना चाहिए, हृदय में बाबा का चित्र होना चाहिए। सूरवीर गए हार देखा ऐसा चमत्कार, हृदय में बाबा का चित्र होना चाहिए। तो फूलों का रस निकाल पात पात डाल, अरे फूलों का रस निकाल पात पात डाल डाल, मृदुल महके जीवन वो इत्र होना चाहिए, मृदुल महके जीवन वो इत्र होना चाहिए, मृदुल महके जीवन वो इत्र होना चाहिए, मृदुल महके जीवन वो इत्र होना चाहिए। रावण के जैसा भी भक्त होना चाहिए, सुदामा के जैसा भी मित्र होना चाहिए, इत्यादि बातें सुनिएगा। सुनिए। माता कैकेयी कहने लगी, ऐ मेरी बहू सीता, सीते मैंने कुछ सुना है कि जिस पापी अधर्मी ने तेरा हरण किया, रघुकुल नंदन ने था जिसका मरण किया, जिसका मरण किया, जिसका मरण किया। क्या बात। रघुकुल नंदन ने था जिसका मरण किया, तो उसके गुनाहों को, उसके गुनाहों को अरे लिखूंगी मैं, उसके गुनाहों को लिखूंगी मैं, फिर मृदुल अपनी आंखों से देखूंगी मैं। जिसने तेरा हरण किया था और जिसका मेरे पुत्र ने मरण किया था राम ने, मैं चाहती हूँ उसके गुनाहों को लिखूं और अपनी आंखों से देखना भी चाहती हूँ। इसलिए हे सीते मेरी बात सुनो। सिया मेरी सिया उसे लखने को तड़पे ही तो सिया मिया, अरे सिया मेरी सिया उसे लखने को तड़पे ही ओ सिया। लेकिन एक समस्या है कि जानू मैं कैसे, अरे जानू मैं कैसे जना दो सिया। बात वहीं आ रही है राजू भाई, सुनिए। कि जानू मैं कैसे जना दो सिया, तो 10 कंधर का चित्र एक बना दो सिया। बहुत बढ़िया, बना दो सिया। क्या बात। पहले मेरा बना दो सिया, मेरा सजना मुझे दे दो, फिर दूसरा बना दो सिया मेरा पति दोषी है, और तीसरा बना दो सिया उस चित्र को बना दो सिया। ये बात, शब्द वही है, अर्थ बदल रहा है। क्या बात बेटे, शाबाश। सिया मेरी सिया उसे लखने को तड़पे ही सिया, तो जानू मैं कैसे जना दो सिया। अरे 10 कंधर का चित्र एक बना दो सिया, 10 कंधर का चित्र बना दो सिया, 10 कंधर का चित्र बना दो सिया।
हमारे हरिओम यादव जी की तरफ से ये सुंदर और कथानक लेकर के आए। हाँ, बहुत बढ़िया कथानक हुआ है। और क्या, अति सुंदर। मैं इनकी बरनी मेरा बरना दो सिया, हाँ, वो पिया रोए सजनी सजना को पिया। और क्या, आइए सजना को पिया आपके में अलग रो रहे हैं, लेकिन मेरे में भी अलग रो रहे हैं। ओ, सुनो। आइए गीत आया कौन सा? कि बागों से कलियों से फिजाओं से पूछो, बागों से कलियों से फिजाओं से पूछो, खुशबू उड़ती उड़ है देख हवाओं से पूछो कि मेरा परदेसी पिया कब आएगा, क्या पता, क्या पता बुलबुल अंगना मेरे सजना मेरे, तू कब आएगा बता, सजना मेरे। हमारे महान कलाकार द्वारा हाँ, बात आई एक और पिया की, लेकिन मेरी तरफ से अलग एक और है। और क्या, बात उस समय की है जिस समय उर्मिला जल लेकर के खड़ी है। हाँ, उर्मिला से उर्मिलाना प्यासे गए बन को, उर्मिला से उर्मिलाना प्यासे गए बन को, तो बनवासी बन गए वो देखो भाई ना मन को। बनवासी बन गए भाई ना मन को, कि बने परदेसी पिया काहे ये ना जल पिया, ये पिया ना पिया ना पिया, क्यों? हाँ, बन परदेसी पिया काहे ये जलना पिया। हाँ, ये मेरा हिया दिन 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 धड़के, ये भी अरे मेरा पिया। अरे 14 वर्षों को ये कई परदेश पिया, 14 वर्षों को बने परदेसिया, कि 14 वर्षों को बने परदेसिया, 14 वर्षों को बने परदेसिया, 14 वर्षों को बने परदेसिया।
एक छोटा सा मेरी तरफ से है। जय हो। भगवान राम के चरणों में एक बार दोनों हाथ उठा करके सभी भक्त जयकारा लगाएंगे।